अग्निपथ योजना को लेकर उठ रहे हैं 8 सवाल। 4 साल बाद आखिर क्या करेंगे अग्निवीर? सेना के तीनों विंग थल सेना, नौसेना और वायु सेना में नए युवकों की भर्ती के लिए सरकार ने हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत अग्निवीरों के 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। हालांकि सरकार की इस योजना पर अब विपक्ष समेत कई रक्षा विशेषज्ञ भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम भारतीय सेना के तीनों विंग थल सेना, नौसेना और वायु सेना में नए युवकों की भर्ती के लिए सरकार ने हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च की है। इसके तहत सिर्फ 4 साल के लिए युवकों की भर्ती की जाएगी। इन सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया गया है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को 30 से 40 हजार रुपये प्रति महीना वेतन के अलावा और भी कई तरह के भत्ते दिए जाएंगे। हालांकि विपक्ष और डिफेंस एक्सपर्ट सरकार की इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार में तो इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। आखिर क्यों उठ रहे हैं सवाल? प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवा जब 4 साल की नौकरी पूरी कर लेंगे तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक अग्निपथ योजना पर रक्षा विशेषज्ञों के अलावा और भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। यह भारतीय सेना की परंपरा के साथ खिलवाड़ है। किस तरह के सवाल उठ रहे हैं? पहला, क्या सेना के लिए अस्थायी भर्तियों का कोटा 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट भर्ती योजना से पूरी हो जाएगा? दूसरा, नेवी और एयरफोर्स के लिए स्पेशलिस्ट कॉडर वाले लोगों की जरूरत होती है। यही वजह है कि इनकी ट्रेनिंग में लंबी समय तक चलती है। ऐसे में सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होने वाले युवाओं का ज्यादा समय तो इसकी ट्रेनिंग में ही निकल जाएगा। तीसरा सवाल, योजना के तहत 10 हफ्तों से 6 महीनों तक की बेसिक ट्रेनिंग का प्रावधान है, लेकिन सेना में हथियार, टैंक, आर्टिलरी और मिसाइल यूनिट्स के साथ ही कई तकनीकी चीजों को सीखने में लंबा समय लगता है। ऐसे में सिर्फ 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में युवा कैसे प्रशिक्षित होंगे? चौथा सवाल, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप डी और 4th क्लास के कर्मचारियों का वेतन भी 30,000 से ज्यादा होता है। ऐसे में 4 साल के ठेके पर भर्ती होने वाले युवा सैनिकों का वेतन इनसे भी कम क्यों रखा गया है? पांचवा, 5 या 5.5 साल की नौकरी के बाद जब अग्निवीरों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो उनके फ्यूचर का क्या होगा? 25 साल की उम्र में ये युवा अपनी पढ़ाई छोड़ सेना में शामिल होंगे, लेकिन वहां से हटने के बाद इनके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री भी नहीं होगी। छठा सवाल, सेना में 15 साल की नौकरी के बाद जब नियमित सैनिक भी रिटायर होकर आते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा किसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिलती है। ऐसे में इन अग्निवीरों का क्या होगा? सातवां सवाल, वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि जब कोई आर्मी या दूसरी फोर्स से रिटायर होता है तो सिविल सेवा में उन्हें बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलती। आठवां सवाल, एक युवा को आर्मी का ट्रेंड जवान बनने में कम से कम 7-8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर होंगे वो सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में कैसे अच्छे सैनिक साबित होंगे? वहीं 4 साल बाद उन्हें रिटायर भी कर दिया जाएगा। वहीं इस तरह के तमाम सवालों पर सरकार की ओर से कहा गया है कि अग्निपथ योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह अग्निपथ योजना से ट्रेंड युवा सैनिक के पास आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा का मौका रहेगा। दोस्तों, इस अग्निपथ योजना को लेकर के आज सिर्फ बिहार ही में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। युवाओं का कहना है कि हम 4 साल की नौकरी तो कर लेंगे, 4 साल की नौकरी के बाद हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बच सकता है। हम फिर क्या करेंगे? जिस वक्त लोग नौकरी की तलाश में निकलते हैं 25 साल की उम्र में, उस वक्त हम रिटायर होकर के घरे चले आएंगे। मतलब जैसे कि पहले सुनने में आता था चट मगनी पट बिया, अब वही सुनने में आ रहा है चट नौकरी पट रिटायर। जी हां दोस्तों, इसी तरह के और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी, जिसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करके अपनी राय हमसे साझा जरूर करेंगे। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24।